हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं ना, जब भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूं कि आज का ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं और इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा, शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पॉडकास्ट से निकलने वाली चीज़ों को, बातों को समझ सकें, उनको अपनी लाइफ पर एप्लीकेबल कर सकें, हमेशा ये पॉडकास्ट में मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होती है। लेकिन उन पॉडकास्ट में स्पेशल क्या होता है? मेरे वही सवाल होते हैं। कुछ सवाल हंसी मजाक भरे होते हैं, कुछ सवाल तल्ख अंदाज में होते हैं। गेस्ट के साथ थोड़ा सा हंस लेते हैं, उनसे गाना गवा लेते हैं। कुछ इस तरीके के मेरे हमेशा पॉडकास्ट होते हैं। लेकिन कल जो पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड किया है ना, वो वाकई में बहुत स्पेशल था। वो वाकई में बहुत खास था। ये पॉडकास्ट की दुनिया में, पॉडकास्ट के इतिहास में पहली बार होगा कि जब एक होस्ट के साथ, यानी मुझ जैसे होस्ट के साथ, जो कि पॉडकास्ट में अपने गेस्ट से सवाल पूछते हैं, उनके साथ एक और होस्ट बैठेंगे। हालांकि 2 होस्ट वाले डुअल पॉडकास्ट तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन मेरा ये जो डुअल पॉडकास्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है और ये एक्सक्लूसिव है। क्योंकि मेरे साथ होस्ट के तौर पर, को होस्ट के तौर पर जो बैठे थे ना, वो कोई साधारण आम जनमानस नहीं थे। वो एक सांसद हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद, और देश के मशहूर भोजपुरी गायक, बड़े गायक। भोजपुरी कहना भी शायद मुझे लगता है उनकी शान में गुस्ताखी होगी, क्योंकि ही इज़ अ वर्सेटाइल सिंगर। मनोज तिवारी जी मेरे साथ को होस्ट के तौर पर बैठे। और जानते हैं गेस्ट कौन थे? गेस्ट भी बहुत ही बड़ी शख्सियत, इस देश की, हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी विभूति, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जो कि मेरे परम पूज्य गुरु जी हैं, जिनकी सावन की कठोर साधना, कठोर तपस्या को, महादेव की भक्ति को, मुझे लगता है कि 160-70 करोड़ लोगों ने देखा है। पूरे देश के लोग उनकी इस भक्ति से, इस कठिन, कठोर, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय तपस्या से प्रभावित हैं। वो मेरे स्टूडियो में आए थे। उनसे हमने बहुत सारी बातें की, कुंभ को लेकर के उनसे चर्चा की, उनसे सनातन धर्म को लेकर चर्चा की, उनसे अखाड़ों को लेकर, विशेष रूप से जो अखाड़े हैं ना, जो कुंभ में स्नान करने जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि कुंभ का जो मेला है वो आयोजित ही अखाड़ों के लिए होता है, जो प्रयागराज में अभी 12 वर्ष बाद, वैसे तो ये 12 वर्ष बाद नहीं है, 144 वर्ष बाद है, लेकिन 144 वर्ष बाद क्यों है, ये जानने के लिए आप इस पॉडकास्ट को देखिएगा। तो 12 वर्ष बाद जो ये कुंभ का मेला आयोजित होने जा रहा है ना, इसको लेकर हमने बहुत सारे सवाल पूछे। मैंने इस पॉडकास्ट में अपनी जिम्मेदारी को होस्ट श्री मनोज तिवारी जी को सौंप दी थी। वो बहुत जिज्ञासा से भरे हुए थे, उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासा थी, सनातन को लेकर, महाकुंभ को लेकर, अखाड़ों को लेकर। तो उन्होंने गुरुजी से जी भर के सवाल पूछे। बहुत आनंद रहा इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले, दिखाने से पहले, मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए और मुझे इस पॉडकास्ट के पीछे की वजह क्या थी वो आपको बताना चाहिए। तो मनोज तिवारी जी की जिज्ञासाएं थीं, मेरे भी कुछ सवाल थे, लेकिन गुरुजी के बहुत ही सरलता से, बहुत ही सुगमता से दिए गए जवाब थे और बहुत आनंद आया। पॉडकास्ट कम सत्संग ज़्यादा था ये। तो पहले इस पॉडकास्ट का आप एक छोटा सा टीजर देखिए, उसके बाद इस पॉडकास्ट का आनंद लीजिएगा। नमस्कार। परम पूज्य गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप आज एक होस्ट के नाते मेरे स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं और आज अपनी आप जिज्ञासाएं परम पूज्य गुरुजी से पूछेंगे। ये जानना चाहता हूँ गुरुजी, आपको प्रणाम करते हुए, कि ये कुंभ का मूल क्या है? ये कुंभ कितने जगह लगता है और इतने लोग क्यों आते हैं? कुंभ क्योंकि जिज्ञासा का घर है। और कुंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मंथन से हुआ। कौसा में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बारी मथे घृत होय, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरि है, यह सिद्धांत अपेल। नागा साधु भी होते हैं। नागा हमारे यहाँ कुंभ का आकर्षण है, वो मुझे लगता है नागा होते हैं। आपके मुख से शाही स्नान निकला कि शाही स्नान नाम बदला जाए, क्योंकि शाही जो है वो फारसी और उर्दू शब्द है। क्योंकि कब तक हम मुगलों को लेकर के चलते रहेंगे, उसके नाम को, उसकी परंपराओं को लेकर चलते रहेंगे। कुंभ में आपका शिविर गुरुजी बहुत बड़ा लगता है। करीबन 4,500 लोगों को स्थायी रूप से नित्य रखने की व्यवस्था की जा रही है। तो निरंजनी अखाड़े में कितने सदस्य होंगे, कितने साधु सन्यासी? वो तो संख्या से परे है। मुझे लगता है कि वो हजारों की संख्या में तो हमारे यहाँ श्री महंत और महंत है। हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में नागा है। भारत का सबसे
समृद्ध और सबसे बड़ा अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है, जिसका पूरा दुनिया में ब्रांच है। तो हम कुंभ की कथा गाए हैं। कुंभ पर्व की अमर कथा का श्रवण बड़ा फलदायी है। आजकल बागेश्वर धाम पीठ की बड़ी चर्चा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके बारे में क्या? आपकी जिज्ञासाएं बागेश्वर पहुंची गई हैं। 27 वर्ष का एक छोटा सा बालक आज पूरे देश में नहीं, संसार में धर्म का अलग जगा रहा है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और सगुन जी का बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस न्यूज़ स्कूप अनप्लग्ड के खास शो पर। और दोस्तों, आज बहुत सौभाग्यशाली खुद को मानता हूं कि मेरे स्टूडियो में ऐसे दो मेहमान हैं जो कि एक तो मेरे पिता तुल्य मेरे परम पूज्य गुरुजी हैं और एक मेरे मित्र भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और मैं उनसे बहुत मोटिवेशन प्राप्त करता हूं। आदरणीय मनोज तिवारी जी, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं और बहुत ही मशहूर भारत देश के एक बड़े गायक हैं। और आज खास पॉडकास्ट में ये होने वाला है कि मैं अपनी जिम्मेदारी आज अपने भाई मनोज तिवारी जी को सौंपने वाला हूं। इनकी जिज्ञासाएं बहुत सारी हैं और परम पूज्य गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने बहुत आशीर्वाद दिया है मुझे कि आप मेरे स्टूडियो में पधारे हैं। और मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप आज एक होस्ट के नाते मेरे स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं और आज अपनी आप जिज्ञासाएं परम पूज्य गुरुजी से पूछेंगे। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं सबके साथ इसको भर भर के शेयर करिएगा। और बहुत मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट में। बहुत सारी जानकारियाँ आपको अपने सनातन धर्म से लेकर के, महाकुंभ से लेकर के, अखाड़ों से लेकर के, जैसा कि महाकुंभ अभी प्रयागराज में बहुत बड़ा, एक विश्व का सबसे बड़ा मेला आयोजित होने जा रहा है, उससे जुड़े सवाल आज गुरुजी से पूछेंगे। मनोज तिवारी जी आज अपनी जिज्ञासाएं उसी से लेकर के गुरुजी के समक्ष प्रकट करेंगे और गुरुजी उनका जवाब देंगे। मनोज जी, मैं आपको अपनी जिम्मेदारी सौंपता हूँ और आज इस पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है। धन्यवाद सगुन जी। गुरुजी हमारे सामने हैं तो मैं याद कर रहा हूँ वो दृश्य जो कभी आप कई दिनों तक एकदम ठंडे पानी कैलाश मानसरोवर के तरफ की तस्वीरें हमको दिख रही हैं, जिसमें आप कितने दिन तक रहते हैं, याद है? गुरुजी का लगभग वो 14 से 15 दिनों की यात्रा रहती है कैलाश मानसरोवर। और वो जिस पानी में सब कुछ जम जाए, उसमें भी गुरुजी 14-15 दिनों तक -14-18 डिग्री टेम्परेचर का पानी, वो दृश्य याद आ रहा जल है। होता है। और मुझे दूसरा दृश्य याद आ रहा है गुरुजी, जब आपका अभिषेक हो रहा था हरिद्वार में, मैं भी गया था, जब आप अखाड़े के आचार्य बन रहे थे जब जी निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बन रहे थे। वो सब कुछ देखता हुआ, लेकिन मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है। और जिज्ञासा इसलिए भी है कि इस समय आप महाकुंभ की तैयारियों में लगे हुए हैं। आप बहुत जगह जा रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, कहाँ कहाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुजी, आपको प्रणाम करते हुए, कि ये कुंभ का मूल क्या है? ये कुंभ कितने जगह लगता है और इतने लोग क्यों आते हैं? ये मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है सब लोग जानना चाहते हैं। मनोज जी, आपका जो प्रश्न है, मुझे लगता है ये लोक हितकारी है और संपूर्ण जनमानस को यह जरूर इच्छा रहती है कि हम कुंभ के बारे में सुने, कुंभ के बारे में जानें, कुंभ के बारे में समझें, फिर कुंभ में जाएं। पर आज तक ऐसा कभी संयोग नहीं आया कि देश के बड़े आचार्य के साथ इस प्रकार से कोई वार्ता हो जाए जिससे आम जनमानस को कुंभ का ज्ञान हो सके। तो यह पहला ब्रॉडकास्ट होगा जो आचार्य के साथ द्वय, एक सांसद और एक जर्नलिस्ट, दो मिल करके सवाल कर रहे होंगे कुंभ को लेकर के। तो जिज्ञासु भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, हमारे 4 भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, सुरार्थी और ज्ञानी। आर्तो जिज्ञा सुरार्थी च ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे 4 भक्त हैं। एक आर्त, दुखी, दूसरा जिज्ञासु, जानने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला,
तीसरा सुरार्थी धनवान और चौथा ज्ञानी। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह कहा तो अर्जुन ने कहा कि भगवान इन चारों में मैं कहाँ हूँ, इन चारों में मैं कहाँ हूँ, मेरा स्थान कहाँ है। सबका भाव रहता है कि भगवान के करीब, अपने सगे मित्रों के करीब मेरा हर समय भाव रहता है कि मनोज जी से मेरा अच्छा संबंध रहे, सगुन मेरा अच्छा पुत्र बन करके रहे। सबका भाव रहता है और सबका रहता है कि हमारे और मनोज जी के बीच में जो स्नेह हमारी और आपकी है, सगुन और हमारे बीच में है, वो कोई दूसरा ना पाए। ईर्ष्या केवल मानवों को नहीं, देवताओं को भी रहती है। उस जगह पर अर्जुन का सवाल है। अर्जुन ने पूछा, भगवान मेरा स्थान कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन सी पड़ाव पर खड़ा हूँ आपके सामने, मैं कौन सी पावदान पर खड़ा हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ, आर्थ, जो दुखी है वो और ज्ञानी दो मुझे बहुत प्रिय है। तो पार्थ, तुम ज्ञानी तो बनोगे लेकिन तुम इस समय वर्तमान में दुखी हो। गीता का जो पहला अध्याय है वो विषाद योग है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, विषयांतर है ये विषय, उस विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि जिज्ञासा हमारी है और जिज्ञासा लोक हितकारी है, जिज्ञासा लोक हितकारी है, जिज्ञासा समाज के हितकारी है। और विश्व का सबसे बड़ा पर्व होने जा रहा है, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मेला होने जा रहा है। और दुनिया के सबसे बड़े मेले में दुनिया के सबसे बड़े लोग और छोटे लोग, मध्य लोग, तीनों आने वाले हैं उस महामेले में, कुंभ मेले में। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत् संजयः व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सेव्यश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोस्ताश्च वीर्यवान्। ये दोनों पक्षों के योद्धाओं का चिंतन है। दोनों पक्ष में इतने योद्धा हैं। पार्थ, उन योद्धाओं के बीच में तुम बहुत लघु हो, बहुत छोटे हो, लेकिन आर्त हो, दुखी हो तुम, इसलिए मेरे करीब हो, और जानने की इच्छा रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारे करीब हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे करीब हूँ। बात यहीं समाप्त हो जाती है गीता की। फिर भगवान कहते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता गीता दुग्धम मृतम महता। भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मैंने सारे उपनिषदों को गाय बनाया, गीता को हमने दूध बनाया, मैं स्वयं ग्वाल बाल बना, मैं स्वयं ग्वाल बाल बना, और पार्थ, हमने तुम्हें वत्स बछड़ा बनाया। हमारे और तुम्हारे बीच में कोई तीसरा नहीं है, लेकिन जो दूध मैं तुम्हें पिलाने जा रहा हूं वो लोक हितकारी है, वो लोक हितकारी है। उस दूध के पीने मात्र से, दूध को ग्रहण करने मात्र से संपूर्ण जनमानस का कल्याण होगा। कुंभ क्योंकि जिज्ञासा का घर है, और कुंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो मंथन से हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बारी मथे घृत होय सिकताते बरुतेल बिनु हरि भजनन भवतरि है यह सिद्धांत अपेल। बालू को मथने से घी निकल सकता है, घास को मथने से तेल निकल सकता है, लेकिन बिना कुंभ स्नान किए व्यक्ति भवसागर पार नहीं कर सकता है। बिना त्रिवेणी स्नान किए, बिना संगम स्नान किए, बिना ब्रह्म कुंड में स्नान किए व्यक्ति भवसागर पार नहीं कर सकता है। तो समुद्र का मंथन हुआ, वासुकी रज्जु बने, वासुकी नाग को रज्जु रस्सी बनाया गया, और मंदराचल को मथानी बनाया गया, और समुद्र को मंथन किया गया, कुंभ घड़ा बनाया गया। उस घड़े में जो जल था, उस जल को मानो दधी समझ करके उसका मंथन शुरू हुआ। मंदराचल पर्वत नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे जाने लगा। भगवान विष्णु से रहा नहीं गया, तो सभी देवताओं ने भगवान विष्णु का आह्वान किया, उनसे प्रार्थना की, और उन्होंने कच्छपा अवतार लिया, कछुआ बने।
आपने देखा होगा कि जो कछुए का पीठ होता है वो कवच से भी अधिक, लोहे की सीट से भी अधिक मजबूत होती है। उस पर मंदराचल पर्वत को रख दिया गया और समुद्र मंथन शुरू हुआ। उसमें सबसे पहला जो रत्न निकला वो विष निकला, हलाहल विष, जिसका पान भगवान शिव ने किया। अच्छा, पहला ही विष निकला? सबसे पहला विष निकला कि ज्वलत प्रमाण विषय जिमी प्रथम पान प्रभु कीन। पहला जो विष निकला उसका पान भगवान शिव ने किया। उस विष का नाम हलाहल विष है। उसकी हवा लगने मात्र से, उसका सांस लगने मात्र से, उसकी किरण पड़ने मात्र से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। भगवान शिव ने हलाहल विष पान किया, लेकिन भगवान शिव विष पान करने के बाद भगवान ने उस विष को कंठ में रखा, हृदय में नहीं लाया। जब भगवान नारायण ने पूछा, प्रभु आपने विष को हृदय में क्यों नहीं लाया, तो भगवान शिव ने कहा, हृदय में राम रहते हैं, राम कोमल है, विष कठोर है। विष कठोर है। अगर विष से संबंध राम का हो जाता तो हमारे सरल राम, कोमल राम, कमल नयन राम विषैले हो जाएंगे। इसलिए मैं विष की ज्वाला को सहन करूंगा, मैं इसका स्पर्श राम को नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो उसी श्रृंखला में अमृत निकला, और जब अमृत निकला तो अमृत का पान देवताओं को कराने के लिए देवताओं ने एक व्यूह रचा, एक रचना रची, और देवता विष पान की जगह पर अमृत पान कर रहे थे। विष पान तो महादेव ने कर लिया। असुरों को लगा कि कुछ ना कुछ तो बात ऐसी है कि सबसे पहले देवताओं को पान कराया जा रहा है। तो उसमें से राहु और केतु देवता का रूप बदल करके देवताओं की पंगत में बैठ गए। तो चंद्रमा ने और सूर्य ने इशारा किया कि भगवान के राहु ते कितकात तब। राहु और केतु दोनों वेश बदल करके, देवताओं के वेश धारण करके हमारी पंक्ति में बैठे हैं ये, और ये अमृत पान कर रहे हैं। उसमें भगवान सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हैं और भगवान ने राहु और केतु का सिर काट देते हैं। लेकिन वो अमृत पी चुके थे, अमृत पान हो चुका था, उस कारण वो अमर हो गया, मरा नहीं। तो उसने चंद्रमा और सूर्य से कहा, तुम्हारे कारण ही मेरी ये दशा हुई है, मैं तुम्हें जरूर ग्रसूंगा। और उस फिर अमृत को लेकर के भगवान नारायण वहाँ से दौड़े, भागे, तो असुर उनके पीछे दौड़े। फिर भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा, और भगवान मोहिनी रूप धारण करके भगवान देवताओं को अमृत पान कराते हैं। और देवता और असुर में जब वह अमृत को लेकर के छीना झपटी हुई, तो वह अमृत स्वर्ण, कुंभ कहते हैं कलश को, कुंभ कहते हैं कलश को, और कलश में जो अमृत था वह महाअमृत है। और वो कलश के कारण, छीना झपटी के कारण जहाँ जहाँ अमृत गिरा वह स्थान कुंभ का क्षेत्र बना। तो वह सबसे पहले हरिद्वार में गिरा, उसके बाद तीर्थराज प्रयाग में गिरा, उसके बाद उज्जैन में गिरा, और फिर नासिक में गिरा। तो इन 4 जगहों पे गिरा, 4 जगहों पर कुंभ, 4 जगहों पर कुंभ बना। और 4 जगहों में से एक जगह अर्ध कुंभ लगता तीर्थराज प्रयाग में, और बाकी 3 जगहों पर महाकुंभ होता। और 6 वर्ष बाद तो अभी जो कुंभ लग रहा है प्रयागराज में, वो अर्ध कुंभ है कि महाकुंभ? ये महाकुंभ है। और ये महाकुंभ 144 वर्ष बाद वापस महाकुंभ ये लग रहा है। 12 बार जब महाकुंभ लगता, 144 वर्ष बाद, 144 वर्ष बाद यह महाकुंभ लग रहा है। इस बार का जो महाकुंभ है इसको पूर्ण महाकुंभ कहते हैं। 144, लेकिन हम तो सुनते हैं कि 12 साल पे ही महाकुंभ, वो महाकुंभ है। हाँ। 12 वर्ष बाद जो कुंभ आता वो महाकुंभ है। यह 12 कुंभ 12 बार आया, महाकुंभ 12 बार आया, और ये पूर्ण महाकुंभ बना। इस बार जो है योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, आज सारी तिथियां अनुकूल होने के कारण, योग के अनुसार के कारण यह पूर्ण महाकुंभ होने जा रहा है। तो ये चारों जगह पे निश्चित है कि कितने साल में लगेगा? निश्चित है, 12 साल बाद 3 जगहों पर महाकुंभ लगता। हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगता। तो प्रयागराज के बाद अब कहाँ कुंभ लगेगा? प्रयागराज के बाद कुंभ है नासिक, नासिक के बाद उज्जैन। अच्छा, ये रोटेशन में चलेगा? हर 3 वर्ष बाद एक जगह पर कुंभ आ जाता है।
हर 3 वर्ष बाद एक जगह पर कुंभ आ क्योंकि जाता है। 12 साल बाद लगेगा, मगर दूसरे जगह हाँ, का 12 तो साल 3 पूरा 3 6 3 9 3 12। लेकिन गुरुजी 12 वर्ष बाद जो कुंभ लगता है वो प्रयाग में ही लगता है? नहीं, 12 वर्ष बाद जो कुंभ लगता है वो इन तीनों जगहों पर तीनों लगता जगह है। पर लगता है। लेकिन जो 6 वर्ष बाद कुंभ लगता है वो केवल प्रयाग में लगता है। ऐसा क्यों? वो अर्ध कुंभ कहते हैं उसको। वो क्यों? वो इसलिए कि अर्ध कुंभ में उस समय भी वहाँ मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं प्रयाग में, और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते, गुरु मकर राशि में प्रवेश करते, उस कारण वहाँ अर्ध कुंभ लगता और पुनः शाही स्नान होता है। तो गुरुजी अभी जो 2021 में कुंभ का आयोजन हरिद्वार में हुआ तो वो अर्ध कुंभ था, महाकुंभ वो था। महाकुंभ था। नहीं, मतलब हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में अर्ध कुंभ लगता ही नहीं। हरिद्वार नासिक में अर्ध कुंभ लगता, हरिद्वार में लगता अर्ध कुंभ, लेकिन हरिद्वार के अर्ध कुंभ के समय सभी अखाड़े उज्जैन होते हैं। उस समय उज्जैन का महाकुंभ चल रहा होता। अच्छा, दोनों एक साथ पड़ते हैं? दोनों एक साथ पड़ता है, इसलिए हरिद्वार में अर्ध कुंभ में कोई साधु सन्यासी स्नान नहीं करते हैं। सरकार उसको कुंभ की घोषणा करके सरकार अपनी व्यवस्था करती है, लेकिन अखाड़ा उस समय महाकुंभ उज्जैन में रहते हैं, सिंहासन। अभी आपके मुख से शाही स्नान निकला, ये शाही स्नान को लेकर के बहुत सारे, कई बार हम लोगों को समाचारों में विवाद सुनाई देता, पहले कौन स्नान करेगा, तो फिर फैसले होते हैं आपस में। और ये मुझे जानकारी पता चली कि आप निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं जी। तो ये मैं पहले बाद में उस पे आऊँगा कि अखाड़े को क्या क्या होता है शाही स्नान, मगर ये अखाड़े कितने होते हैं? मनोज भैया, अखाड़े होते हैं 13 अखाड़े में। जैसे आपका अखाड़ा है ऐसे 12 और हैं। 12 और हैं, लेकिन जो अन्य अखाड़े हैं वो छोटे छोटे अखाड़े हैं। सबसे बड़ा अखाड़ा निरंजनी और जूना अखाड़ा है। सबसे बड़ा अखाड़ा निरंजनी और जूना है, जिसमें नागाओं की संख्या, सन्यासियों की संख्या, महामंडलेश्वरों की संख्या, श्री महंतों की संख्या, महंतों की संख्या अधिकांश बहुत असंख्य होते हैं हमारे पास। और नागा साधु भी होते हैं। नागा हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी कुंभ का आकर्षण है वो मुझे लगता है नागा होते। जितने कुंभ के नेशनल इंटरनेशनल मीडिया है, भक्तजन है, वो कुंभ को देखना चाहते हैं। कुंभ में नागा को स्पेशल देखना चाहते हैं। नागा क्या है कि हमारे यहाँ करीबन 4-4.25 लाख के आसपास नागा है हमारे पास निरंजनी अखाड़े में। और जूना में भी 4 से 5 लाख के आसपास नागा जूना में भी हैं। लेकिन प्रयागराज के कुंभ में हम नागा बनाते हैं। अच्छा, नए नागा बनेंगे। वो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 हम नागा बनाएंगे इस बार कुंभ में 1 महीने में। तो वो कैसे पता चलेगा कि इनको बनाना है? हाँ, वो अखाड़ा तय करता है। जो हमारे अखाड़े के पंच हैं वो तय करते हैं। तो लोग अपनी आवेदन करते हैं, आचार्य के पास करते हैं। अच्छा। अखाड़े के श्रीमहंत के पास करते हैं, अखाड़े के थानापतियों के साथ। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कौन है? जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं। अच्छा, पूज्य अवधेशानंद गिरी जी हैं। और महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य पूज्य विश्वकानंद भारती जी हैं। आवाहन के आचार्य अरुण गिरी जी, अवधूत अरुण गिरी जी हैं। अच्छा। तो इस प्रकार जो हमारे 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं, 3 वैष्णवों के हैं। 3 वैष्णवों के हैं। वैष्णवों के अखाड़े बड़ा 7 अखाड़े सन्यासियों के, 3 वैष्णव के, 10 और 2 उदासियों के। अच्छा, बड़ा अखाड़ा उदासीन और नया अखाड़ा उदासीन 12 हो गए, और एक निर्मल 13 अखाड़े। ये गुरुजी अखाड़ों की स्थापना किसने की, बनाए किसने? 7 सन्यासियों के अखाड़े मधुसूदनानंद सरस्वती जी और शंकराचार्य, आदि जगत गुरु शंकराचार्य के निर्देशन में मधुसूदनानंद सरस्वती जी ने इन अखाड़ों की स्थापना की। जो 7 सन्यासियों के अखाड़े हैं उसमें गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, आश्रम, तीर्थ, आनंद, चेतन, प्रकाश और स्वरूप, ये 14 नामा सन्यासी, 10 नामा सन्यासी बनाए गए। 14 मढ़ियाँ बनी। उसमें एक अखाड़ा है अग्नि अखाड़ा, जिस अखाड़े में गुरुजी सन्यासी और वैष्णव में क्या अंतर है? और ब्रह्मचारी, तीसरा मैं ऐड कर रहा हूँ, ब्रह्मचारी जी। हाँ, बहुत अच्छा विषय है लोगों को समझने के लिए। क्योंकि जो सन्यासी है, सन्यासी का शिखा और सूत्र नहीं होता, वो चोटी नहीं रखते हैं
और जनेऊ नहीं पहनते हैं। अच्छा। चोटी नहीं रखते और जनेऊ नहीं पहनते, और उनका अपना पिंडदान हो जाता है। वो अपने जीते जी अपने जीवन में ही पिंडदान कर लेते हैं, उनका सारा कर्म हो जाता है। उनके लिए कोई कर्म शेष नहीं रहता, कोई कर्म शेष नहीं रहता। अच्छा, वो जो अंतिम संस्कार होते उनका हैं, संस्कार नहीं होता, उनके अग्नि संस्कार नहीं होते, उनको जलाए नहीं जा सकते हैं। फिर कैसे? वो केवल भू समाधि होती है, जल समाधि होते हैं, उनकी समाधि होती है। जैसे मैं हूँ, मैं आचार्य हूँ, तो हमारी अग्नि संस्कार नहीं होगी, हमने अपना पिंडदान कर लिया, मेरा गोत्र बदल गया, मेरे पिंडदान हो गए, मेरा कोई कर्म शेष नहीं रहा। अब केवल मेरा एक ही कर्म शेष है, ईश्वर का चिंतन और समाज का चिंतन। और वैष्णव के अग्नि संस्कार होते हैं, वैष्णव के अग्नि संस्कार होते हैं, उनकी चोटी होती है, वो वैष्णव होते हैं और वो जनेऊ पहनते हैं। और वो रामानंदी होते हैं, उनकी उपासना जो है वो राम की, कृष्ण की और विष्णु की होती है। वैसे अक्सर राम के होते हैं, जो आचार्य संप्रदाय, उसमें निम्बार्क परंपरा के जो लोग हैं, गौड़ीय संप्रदाय हैं, वो कृष्ण और नारायण के उपासक होते हैं। तो ये सन्यासी ये किसकी उपासना करते हैं? भगवान शिव के उपासक होते हैं। हम सभी शैव पंथ के परंपरा के उपासक हैं, हम सभी भगवान शिव के उपासक हैं। अखाड़े के आराध्य अलग अलग होते हैं, जैसे आवाहन के अखाड़े, आवाहन अखाड़े के जो आराध्य हैं वो भगवान गणेश हैं, आदि गणेश हैं। महानिर्वाणी के जो आराध्य हैं वो कपिल हैं। हमारे अखाड़े के जो आराध्य हैं वो भगवान कार्तिक हैं। जूना के जो आराध्य हैं वो दत्तात्रेय भगवान हैं। निरंजनी अखाड़ा के जो अधिपति हैं, निरंजनी अखाड़े के जो आराध्य हैं वो भगवान कार्तिक हैं। कार्तिक देव सेनापति हैं, देवताओं के सेनापति हैं, परम बलवान हैं। ब्रह्मचारी गुरुजी, और ब्रह्मचारी और नहीं बताया आपने, सन्यासी वैष्णव तो हो गए। हाँ, उसी में एक छोटा अखाड़ा देश में है, अग्नि अखाड़ा, जिस अखाड़े में मैं आज के 4 वर्ष पूर्व मैं अग्नि अखाड़े में था, और अग्नि अखाड़े में लगभग मैं 18 वर्ष रहा जी। छोटे छोटे पदों पर रहा, छोटे पदों पर रहा मैं। हमारे यहाँ जो सबसे छोटा पद है वो पुजारी और कोठारी का है, रसोईया का है। तो लगभग मैं 6 वर्ष रसोईया रहा अग्नि अखाड़े में। कोठारी मतलब रसोईया गुरुजी? नहीं, कोठारी मतलब सामान तोल करके देना, वजन करके देना। अखाड़े में कितना आटा बनना है, कितना चावल बनना है, कितने पैसे देने हैं, कितने आलू देना है, कितना राशन देना है अखाड़े को भोजन के लिए। तो निरंजनी अखाड़े में कितने सदस्य होंगे, कितने साधु सन्यासी, तो ये गिनती रहती है क्या? गिनती रहती है मनोज जी, लगभग वो तो संख्या से परे है। मुझे लगता है कि वो हजारों की संख्या में तो हमारे यहाँ श्री महंत और महंत हैं, हजारों की संख्या में महंत और श्री महंत हैं, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में नागा हैं, हजारों की संख्या में छोटे बड़े संत हैं। क्योंकि भारत का सबसे समृद्ध और सबसे बड़ा अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है, जिसका पूरा दुनिया में ब्रांच है, पूरी दुनिया में जिनकी संस्था है, पूरी दुनिया में। तो गुरुजी जो नागा हैं, सन्यासी हैं आपके अखाड़े के, तो ये इनका सूचना तंत्र कैसे गुरुजी आप मैनेज करते हैं? मतलब अखाड़ा कैसे मैनेज करता है, सूचना कैसे पहुंचती है एक दूसरे तक, संदेश कैसे पहुंचते हैं? और 350 पौने 400 के करीब हमारे पास महामंडलेश्वर है। 350 पौने 400 हमारे पास महामंडलेश्वर है। महामंडलेश्वर बनाता कौन है? महामंडलेश्वर आचार्य और अखाड़ा बनाता है। आचार्य पट्टाभिषेक करता है और अखाड़ा तय करता है। अच्छा, जैसे हम लोगों की पार्टी है वैसे ही उसमें भी हमारी डेमोक्रेसी है, हमारी एक संविधान है, हम संविधान से अलग नहीं हो सकते हैं। मैं यही बात आपके माध्यम से संसार को जा रहा, ही बहुत अच्छी बात है। पहली बार ऐसा समय लोगों को समझने को मिलेगा कि अखाड़ा एक संवैधानिक डेमोक्रेसी पावर है अखाड़े को, और अखाड़े में कोई स्वतंत्र नहीं है, ना आचार्य स्वतंत्र है, ना श्री महंत स्वतंत्र है, ना कोई महामंडलेश्वर स्वतंत्र है, ना कोई वहाँ महात्मा स्वतंत्र है। सब अखाड़े के अधीन है, अखाड़े की परंपरा के अधीन है। और हम कोई भी सन्यासी घर गृहस्थी नहीं होते, किसी सन्यासी का कोई संबंध किसी स्त्री से और घर से नहीं हो सकता। अगर किसी का है और हमें जानकारी मिलती है तो अखाड़ा और आचार्य मिलकर कर उसका निष्कासन करता है, उसको हटा देता है। तो माताएं इसमें नहीं होती हैं? अग्नि निरंजनी अखाड़े में बहुत सीमित संख्या में इस समय हमारे यहाँ माताएं हैं, बहुत सीमित संख्या में। मेरा भाव केवल ये रहता है कि माताएं बने, अगर वो साध्वी हैं, सन्यासिनी बनना चाहती हैं तो आप बने। अखाड़े ने इसको तय किया है, अखाड़ा बनाता है, लेकिन आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने यह प्राविधान नहीं रखा था।
नहीं रखा था, पर अखाड़े में संशोधन हो करके एक प्लेटफॉर्म इनको भी दिया गया कि अगर ये नहीं, यहाँ भी संशोधन होते रहते हैं। संशोधन जैसे हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं, संशोधन होते रहते हैं, जिससे कि कोई नई परंपरा अगर आए तो सबकी सहमति से आए, सबकी सहमति से, देश काल परिस्थिति के अनुसार। लेकिन आचार्य जो है वो अखाड़े का सर्वश्रेष्ठ पद पर स्थापित होता है, और उस कारण अखाड़े में आचार्य के द्वारा जो संदेश देश में जाए, दुनिया में जाए, वह संदेश परंपरागत जाए। अच्छा गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था, ठीक है, मतलब ये जब अखाड़े, सारे अखाड़ों को कुंभ में स्थान मिलता है? हाँ, 13 के 13 अखाड़े जो हैं, 7 सन्यासियों के अखाड़े गिन लीजिए आप। निरंजनी, जूना, महानिर्वाणी, सबसे पहले निरंजनी, जूना, महानिर्वाणी, अटल, आनंद, आवाहन और अग्नि। जी, अग्नि, ये 7 अखाड़े हो गए सन्यासियों के। 7 सन्यासियों के अखाड़े में 7 आचार्य हैं, 7 आचार्य हैं। लेकिन अटल, आवाहन और अग्नि, आनंद, ये 4 अखाड़े छोटे हैं। अच्छा, 4 अखाड़े छोटे हैं, इसमें छोटी छोटी संख्या है साधुओं की। लेकिन वो अखाड़े एक दूसरे अखाड़े के साथ संबद्ध है। जैसे निरंजनी के साथ आनंद है, जूना के साथ आवाहन और अग्नि है, और महानिर्वाणी के साथ अटल है। अच्छा, तो हमारी जब पेशवाई चलेगी तो हम आगे रहेंगे, आवाहन आनंद का आचार्य पीछे रहेंगे। उसी प्रकार जब जूना का आचार्य चलेगा तो जूना के आचार्य के नीचे आवाहन के नीचे अग्नि। उसी प्रकार जब आनंद का महानिर्वाणी का आचार्य चलेगा तो महानिर्वाणी के नीचे अटल। तो कभी कभी कोई जो अखाड़े के लोग होते हैं कहते हैं मुझे स्थान नहीं दोगे तो मैं धरना दूंगा, प्रदर्शन, ये सब। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि बहुत जगह की हम एक कल्पना रख लेते हैं कि हमें कुंभ में 10 एकड़, 20 एकड़, 5 एकड़, 8 एकड़, 9 एकड़ भूमि चाहिए, जो सरकार के लिए, मेला प्रशासन के लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि लगभग हमें लगता है कि 4 करोड़ से ऊपर सन्यासी और साधु, बैरागी और मनमुखी साधु आवेदन करते हैं अखाड़ों को छोड़कर जमीन के लिए। अच्छा, ये अखाड़ों के अलावे भी लोग आवेदन करते हैं जो किसी अखाड़े से संबद्ध नहीं है, जो किसी अखाड़े से संबंध नहीं रखते हैं, वो भी कुंभ में आकर अपनी संस्था बनाना चाहते हैं, अपना शिविर बनाना चाहते हैं। और उनका प्रयास रहता है कि मैं अपने शिविर में अन्न क्षेत्र, यज्ञशाला, अच्छा है, ये तो सेवा है, लेकिन उतनी जगह जितनी उनकी इच्छा रहती है उतनी जगह सरकार उनको नहीं दे पाती है। तब उस समय वो कहते हैं कि मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, मैं अनशन में बैठ जाऊंगा। तो वो एक भय का वातावरण उत्पन्न करते हैं, दबाव बनाने के लिए। ये जो शाही स्नान के लिए कई बार विवाद होते हैं, या विवाद क्या कहें उसको, कि कौन पहले स्नान करेगा, तो ये कौन तय करता है, कौन करेगा, उसके बाद कौन करेगा, उसके बाद कौन करेगा? 2 लोग ये तय करते हैं, अखाड़ा परिषद हमारे जो सभी अखाड़ों को मिला के एक परिषद है। एक परिषद है, 13 अखाड़े का एक परिषद है। अच्छा, उसका मुखिया कौन उस परिषद में 26 लोग होते हैं, हर अखाड़े के 2-2 पदाधिकारी होते हैं, उनको सचिव कहते हैं। मैं लगभग 13 वर्ष अखाड़ा परिषद का सचिव रहा। 13 वर्ष में अखाड़ा परिषद का सचिव रहा, और उस 13 अखाड़ों में से 2-2 सचिव होते हैं। उसी में से एक अध्यक्ष होता है, एक महामंत्री होता। तो वर्तमान में अध्यक्ष हमारे निरंजनी अखाड़े के जो सचिव हैं, पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, वो इस समय अखाड़े के अध्यक्ष हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, और हमारे निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं। मनसा देवी जो हरिद्वार में पहाड़ पे जो मनसा देवी है, उसके अध्यक्ष भी हैं वो, और हमारे अखाड़े के सचिव हैं। इस समय वो अध्यक्ष हैं। इनसे पहले हमारे ही अखाड़े के नरेंद्र गिरी जी महाराज, ब्रह्मलीन नरेंद्र गिरी जी महाराज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, और जूना के श्री महंत हरिगिरी जी महाराज इस समय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं। गुरु जी, आपने कहा कि आदि शंकराचार्य जी ने व्यवस्था बनाई, तो हमारे देश में तो शंकराचार्य जी के पीठ हैं,
तो ये शंकराचार्य जी लोग ये कैसे आते हैं यहाँ पे, उनका क्या नियम कानून है? देखिए, जो नियमावली है, जैसे आचार्य है, आज के सैकड़ों वर्ष पहले नहीं कहा जा सकता, मुझे लगता है कि 1000 वर्ष पहले शंकराचार्य ही अखाड़े का नेतृत्व करते थे, अखाड़े का प्रतिनिधित्व करते थे। अच्छा। लेकिन फिर अखाड़े ने आपस में तय किया, हमारा प्रतिनिधित्व हमारा आचार्य करेगा, हम शंकराचार्य के अधीन नहीं रहेंगे, शंकराचार्य हमारे प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। जो भी कुछ सामंजस्य आपस में अच्छा खराब हुआ होगा, जिस कारण आचार्य की परंपरा स्थापित हुई लगभग सैकड़ों वर्ष पूर्व, और फिर आचार्य की नियुक्ति हुई। तो मतलब अब अगर शंकराचार्य जी लोग जो हैं, पूरे देश में कितने 4 शंकराचार्य हैं? शंकराचार्य हैं जो मान्य शंकराचार्य हैं। तो आजकल तो मैं देखता हूँ गुरु जी कि कई लोग अपने नाम के साथ जगत गुरु शंकराचार्य, स्वयंभू शंकराचार्य हैं। मेरा मानना है आचार्य और शंकराचार्य, आचरति इति आचार्य है, जिसका आचरण अच्छा हो, जिस आचार्य को, वो शंकर के समान है। शंकरम आचरति इति शंकराचार्य, शंकराचार्य के समान जिसका आचरण हो वो शंकराचार्य है। इसलिए आचार्य और शंकराचार्य दोनों समकक्षीय है, दोनों में कोई भिन्न नहीं है। मैं बहुत अच्छा विषय आया कि समाज को यह पता लगे, अखाड़ा का प्रतिनिधित्व आचार्य करता है, आचार्य करता है, अखाड़े के अधीन। प्रतिनिधित्व या नेतृत्व? नेतृत्व और प्रतिनिधित्व दोनों। जैसे दुनिया में जाकर के कहीं बोलना है तो आचार्य जाकर के बोलता है, अखाड़े का आचार्य जाकर के बोलता है। दुनिया में जाकर कहीं बात रखनी है तो आचार्य अखाड़े की बात रखता है। आज निरंजनी अखाड़ा सबसे संभ्रांत और सबसे समृद्ध अखाड़ा पूरी दुनिया में है। लगभग कितने साधु संख्या में हो? लाखों की संख्या में। मुझे लगता है कि हमारे पास 50 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 22-23 लाख, 23 लाख के आसपास साधु अपने पास हैं निरंजनी अखाड़े में। और दूसरा सब बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा, उनमें भी ऐसे, उनमें भी लगभग इतने साधु होंगे, इतने बिल्कुल साधु होंगे। लेकिन निरंजनी क्योंकि पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में निरंजनी अखाड़ा है, पूरी दुनिया में निरंजनी अखाड़े के अपने स्थान है जी। और जो नागा है, आपका सवाल था कि नागाओं को निमंत्रण कौन देता है जी, वो कैसे सूचना, किस सूचना के माध्यम से वो कुंभ में आते हैं, एक बड़ा विषय है। कुंभ का विषय, कुंभ का नेतृत्व, कुंभ का निमंत्रण ईश्वर उन नागाओं को देता है, क्योंकि नागा सब बड़े साधक होते हैं। कौन देता है? ईश्वर देता है कि अब कुंभ का समय आ गया, कुंभ का समय आ गया, आपको चलना चाहिए। और उनको कुंभ का ज्ञान रहता है, क्योंकि बहुत ऐसे नागा हैं जिनके पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई आश्रम नहीं है। वो कुटी में जाकर के अपना जंगलों में तप करते हैं, भजन करते हैं। और जब जब देश पर विपदा आई, देश पर संकट आया, तब तब नागाओं ने मोर्चा संभाला। तो कुंभ के बाद गुरुजी अपनी कंदराओं में और अपनी कंदराओं में अक्सर करके राजस्थान, हिमाचल, झारखंड और बिहार, 4 राज्य इनको पसंद है। चारों राज्यों में जाकर के ये साधना करते हैं और ये अपने जंगलों में रहते हैं और इनको पुनः तिथि समय का ज्ञान हो जाता है और ये कुंभ में आ जाते हैं। तो मेरा एक प्रश्न था गुरुजी कि जैसे कई लोग मैं देखता हूँ कि जगत गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, तो मतलब वो लिख सकते हैं, उनका कुछ नियम कानून है? देखिए मनोज भैया, ये मुझे लगता है कि मन गढ़ंत है और ये मनमुखी है। इससे समाज को और सनातनियों को कहीं न कहीं नुकसान होता है। परंपरागत ही पद का प्रयोग करना चाहिए, परंपरागत ही पद का उल्लेख करना चाहिए। और क्योंकि जैसे आचार्य, आपको याद होगा जब हमारे आचार्य का पट्टाभिषेक हो रहा था तब आप वहाँ थे जी। 13 के 13 अखाड़े के प्रतिनिधि वहाँ थे, 13 के 13 अखाड़े के महापुरुष वहाँ थे, मंच पे थे। सबने मिलकर मेरा अभिषेक किया। हमारा अखाड़ा तो था ही था पूरा वहाँ, और भी लोग 13 के 13 अखाड़ा, तभी मान्य होगा। अगर हम केवल निरंजनी अखाड़ा मेरा अभिषेक, तो ऐसा कोई नियम शंकराचार्य जी के लिए बिल्कुल नहीं है। चारों शंकराचार्य में से 2 शंकराचार्य, कम से कम 2 शंकराचार्य, जिस शंकराचार्य का अभिषेक करे वो शंकराचार्य माना जाएगा। तो मठामनाय में तो गुरुजी बहुत कुछ लिखा गया। हाँ, तो मठामनाय, इसलिए मठामनाय परंपरा पढ़ करके यह ज्ञान होता है और कि 2 शंकराचार्य, न्यूनतम 2 शंकराचार्य, जिस शंकराचार्य का पट्टाभिषेक करता है वो शंकराचार्य। तो ये 4 पीठ कौन सी हुई? 4, पूर्वामनाय, पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय, दक्षिणामनाय। उत्तर में
बद्री, अच्छा पूरब में जगन्नाथपुरी, अच्छा दक्षिण में रामेश्वरम, श्रृंगेरी और अच्छा। रामेश्वरम और श्रृंगेरी एक ही मतलब श्रृंगेरी का जो शंकराचार्य होगा वो दक्षिण का शंकराचार्य होगा। अच्छा। और पश्चिम में द्वारिका, पश्चिम में द्वारिका। अच्छा, 4 शंकराचार्य। तो मूलतः ये चार पीठ हुई। क्या बोलते हैं, पीठ बोलेंगे? हाँ, चार मठ है, 4 मठ है, मठामनाएं। इसलिए मठ की परंपरा को आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा कि ये 4 मठामना है। इस मठ के अंतर्गत, मठ की परंपरा के अंतर्गत जो लोग आएंगे उनको मेरा प्रतिनिधि समझना। गुरुजी, जो मनमुखी होंगे, जो स्वतंत्रता से अपनी बात रखेंगे, वो शंकराचार्य के रूप में स्थापित नहीं हो सकते। शंकराचार्य उनको न माना जाए। जी। अच्छा, जो ये शंकराचार्य के जो पद पे बैठते हैं उनको आचार्य महामंडलेश्वर से शास्त्रार्थ करना होता है? नहीं, आचार्य महामंडलेश्वर से शास्त्रार्थ नहीं करते हैं। वो शंकराचार्य आपस में ही शास्त्रार्थ करते हैं। जैसे आचार्य है तो आचार्य अखाड़े के साथ बैठ करके, अखाड़े की जो लाखों की संख्या में जो हमारी पंच परंपरा है, लाखों की संख्या में जो हमारे महामंडलेश्वर हैं, लाखों की संख्या में जो हमारे साधु हैं, उनके साथ आचार्य बैठ करके तय करता है। तो इस समय गुरुजी जैसे 4 पीठ आपने बताया, द्वारका, श्रृंगेरी और तीसरा जगन्नाथपुरी और चौथा बद्रीनाथ। और ये गुरुजी जगन्नाथपुरी जी के कौन है? जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य पूज्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। अच्छा, निश्चलानंद जी। और श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी हैं। और एक बच गए, एक द्वारका के सदानंद जी हैं। अच्छा। और मुझे लगता है कि शंकराचार्य क्योंकि शंकर के समान है, शंकराचार्य स्वयं शंकर प्रादुर्भूतो महितले, शंकराचार्य स्वयं शंकर हैं, शंकर ही शंकराचार्य के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए शंकराचार्य की जो परंपरा है वो मठामनाय के अनुसार शंकर के समान है। आचार्य की जो परंपरा है वो देव के समान है, देवताओं के समान है। तो इसलिए जो जिस अखाड़े के आचार्य हैं उसको आचरण का धनी होना चाहिए। वो अपने आचरण का त्याग न करे, अपनी परंपरा का त्याग न करे, नहीं तो परंपरा टूट जाएगी। और आचार्य और शंकराचार्य कभी राजनीति नहीं करते। एक सबसे बड़ा विषय मैं बता दूं देश को। कई बार लोग मुझे कहते हैं, आचार्य जी अब आप लोकसभा लड़ लीजिए, अब आप विधायक बन जाइए, अब आप राज्यसभा पद ले लीजिए। मैं आपके इस सवाल में एक बड़ा विषय आता है। मैं देश को बता देना चाहता हूं कि आचार्य और शंकराचार्य कभी राजनीतिक पद पे नहीं आ सकते, क्योंकि वो धर्म की परंपरा में सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन है। वो राजनेताओं को आशीर्वाद तो दे सकते हैं, उनके मंगल में कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, उपासना में उनको केंद्रित कर सकते हैं, उपासना में उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वो कभी राजनीतिक भाषण नहीं दे सकते। राजनीतिक मंच पर जाकर वो स्वयं की पूजा नहीं करवा सकते, और राजनीतिक मंच पर जाकर के स्वयं को वो अपने को महिमा मंडित नहीं करा सकते। गुरुजी, मैं फिर से कुंभ पे लौटूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। कुंभ में आपका शिविर गुरुजी बहुत बड़ा लगता है और हर बार आपका ये आयोजन होता है। अच्छा, पहले 1 मिनट वहाँ जाने से पहले रुक जाओ। अच्छा, कुंभ में नहीं जाना? नहीं, कुंभ में ही चलते हैं। ठीक है, शिविर में नहीं जाना भी गुरुजी के। हाँ, पहले गुरुजी बताइए कि ये स्नान, सबसे पहले शाही स्नान, ये शाही स्नान क्या है? शाही स्नान ये क्या कुंभ जितना दिन लगता है उतना दिन स्नान नहीं कर सकते? हाँ, उतना दिन स्नान कर सकते हैं। शाही स्नान 3 होते हैं। शाही स्नान 3 होते हैं। अच्छा, 3 ही होते हैं? अखाड़ों के शाही स्नान 3 होते हैं। और शाही स्नान पर इस बार बहुत बात चल रही है कि शाही स्नान नाम बदला जाए, क्योंकि शाही जो है वो फारसी और उर्दू शब्द है, फारसी और उर्दू शब्द है। और उस समय लोग हिंदी और संस्कृत के विद्वान होते थे, लेकिन उस समय उर्दू और फारसी अधिक प्रचलन में था जी। तो इसलिए यह शब्द शाही है। दूसरा जो शब्द है वो पेशवाई है। जो शब्द है वो पेशवाई है। पेशवाई का अर्थ नगर प्रवेश, अखाड़ों का गुरुजी, नगर भ्रमण, अखाड़ों का, आचार्य का जी। तो इस बार वार्ता चल रही है कि दोनों का नाम बदल दिया जाए। पेशवाई और शाही दोनों का नाम बदल दिया जाए। तो इसका नाम पेशवाई उर्फ राजसी स्नान रखा है, लेकिन मेरा मत होगा कि इसको संस्कृत में कुछ नाम दे करके हम इसका नामकरण करें, क्योंकि कब तक हम मुगलों को लेकर के चलते रहेंगे, उसके नाम को, उसकी परंपराओं को लेकर चलते रहेंगे। तो
तो इसलिए इस नाम को बदलने का प्रयास चल रहा है और बदला जाएगा। जी, तो ठीक है, वो तो जो भी होगा, खाली नाम बदलेगा, पद्धति वही है। हाँ, पद्धति वही है। तो सबसे पहले स्नान राजसी कौन करेगा? 2 जगहों पर, क्योंकि हरिद्वार और प्रयाग में निरंजनी अखाड़ा स्नान करता है। अच्छा। हरिद्वार का जो महास्नान है, हरिद्वार का जो महाकुंभ है, उसमें निरंजनी स्नान करता है, और प्रयाग में भी निरंजनी स्नान करता है। जूना सिंहस्थ में स्नान करता है, और महानिर्वाणी नासिक में स्नान करता है। लेकिन इस बार अखाड़ा, क्योंकि इस समय बहुत आपस में तालमेल अच्छा है, 13 के 13 अखाड़ों का तालमेल का मतलब इस समय हमारी आपसे संबंध बहुत अच्छे हैं, समन्वय है। नहीं तो बहुत विवाद रहता है अखाड़ों में। और 98 का अखाड़ा का ये तो बहुत अच्छा समाचार है। हाँ, कि अब पूरा सभी अखाड़े, मतलब ये सनातन का एकजुट है। नहीं तो 98 के कुंभ में इस समय जो प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में डीजी लगे हैं, एसपी जी, यहाँ भी आ जाता है, एक है तो बिल्कुल अच्छे ढंग से आगे चलेंगे, एक है तो सेफ है। नहीं, वो तो एक है तो बहुत लाभ है। 98 में जो कुंभ हुआ, जी। उस कुंभ में हजारों सैकड़ों लोग मारे गए स्नान को लेकर के। दोनों की पालकी आपस में टकराई। अच्छा। उधर से जूना, इधर से निरंजनी, और निरंजनी की भारी संख्या थी उस समय, संख्या थी। जूना और निरंजनी में भी जूना और निरंजनी, तो जूना और निरंजनी, तो सैकड़ों नागा पालकी टकरा गई, पालकी आपस में टकरा गई, और उससे विवाद हो गया। और विवाद हुआ तो हजारों नहीं, सैकड़ों लोग मारे गए। पैरामिलिट्री फोर्स लाना पड़ा सरकार को, तो जाकर के। ये कहाँ था? हरिद्वार कुंभ, हरिद्वार 98 की बात है, 98। तो बड़ा दुख भी हुआ होगा बाद में। तो सैकड़ों लोगों की जाने गई, सैकड़ों छावनियों जला दिए गए, सैकड़ों छावनियों का सामान सब अलग अलग लोगों के द्वारा लूट लिया गया। तो किसी ने भड़काया या कुछ ऐसा? का जो मुहूर्त तय होता है, समय तय होता है, उसको लेकर के विवाद हुआ। क्योंकि जैसे अब इस बार वार्ता चल रही है कि पहला स्नान जूना कर ले प्रयाग में। पहला स्नान हम उज्जैन हरिद्वार में करते हैं, तो प्रयाग में जूना कर ले। तो मुझे लगता है आपस का तालमेल है, और संधि हो सकता है, अच्छी बात है, संधि हो, जूना स्नान करे या निरंजनी स्नान करे। विषय इतना है कि जब निरंजनी स्नान करने जाएगा तो उसमें दूसरा अखाड़ा वहाँ नहीं रहेगा, अकेला निरंजनी स्नान। अच्छा, उस एक साथ 2 अखाड़े नहीं हो सकते। लगभग 50 टाइम निश्चित होगा। 50 से 60 मिनट का समय होगा एक अखाड़े को। और जो बड़े अखाड़े हैं, जूना और निरंजनी को 1-1 घंटे का मिलेगा, फिर 45 मिनट करके अन्य अखाड़ों को मिलेगा। तो इसलिए शाही स्नान का क्योंकि मुहूर्त होता है, शाही स्नान में जो स्नान करने वाले लोग हैं, वो देवता भी तरसते हैं शाही स्नान करने के लिए। जो हिमालय में ऋषि बैठे होते हैं, हिमालय में हजारों वर्षों से जो महात्मा बैठे होते हैं, वो भी सूक्ष्म रूप धारण करके शाही स्नान करने कुंभ में उस समय आते हैं। तो पहला स्नान 14 जनवरी को है, 14 जनवरी को है, मकर संक्रांति के दिन। उसी दिन से कुंभ भी शुरू हो जाएगा। और दूसरा स्नान 29 को है, मौनी अमावस्या है जी, 29 जनवरी। और तीसरा स्नान 3 फरवरी को है, बसंत पंचमी। अच्छा, बसंत पंचमी। तो इस प्रकार से 3 स्नान अखाड़ों के हैं, और सरकार की तरफ से अखाड़ों के साथ और ज्योतिषियों के साथ बैठ करके कई स्नान सरकार ने तय किए हैं जो स्नान है। लेकिन कुंभ का जो काल है 25 दिन और 30 दिन का, उस 30 दिन के काल में जो भी नहाएगा वो मोक्ष पाएगा, जो भी नहाएगा वो मुक्ति पाएगा, जो भी नहाएगा वो पवित्र होगा। उतने दिन तक कोई भी नहाए। तो कुंभ मूलतः शुरू कब हो रहा है? 14 जनवरी। और समाप्त कब हो रहा है? 15 फरवरी। 14 जनवरी से 15 फरवरी। 14 जनवरी से 15 फरवरी। अच्छा गुरु जी, जैसे इतनी बातें करते हुए, तो और जो इस देश में अलग अलग साधु हैं, महात्मा हैं, कथावाचक हैं, इनको कैसे देखती है अखाड़ा परिषद? मनोज भैया, कुछ साधु और कुछ कथावाचक तो वह अखाड़े से संबंधित होते हैं,
कुछ वैष्णव संप्रदाय से हैं, कुछ आचार्य संप्रदाय से हैं, कुछ गौड़ीय संप्रदाय से हैं, कुछ निम्बार्क परंपरा से हैं, कुछ रामानंदी परंपरा से हैं, कुछ रामानुज परंपरा से हैं और कुछ संन्यास परंपरा से हैं। कुछ वारकरीय संप्रदाय से भी हैं, जो महाराष्ट्र में एक परंपरा है वारकरीय संप्रदाय, अच्छा, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय। और ये अखाड़े से अलग है? अखाड़े से अलग तो इसलिए नहीं कह सकते हम इनको, क्योंकि ये किसी न किसी अखाड़े के साथ, वैष्णव अखाड़े के साथ संबद्ध है। इनका संबंध उनसे है, उनकी संबंधता उनसे है और वो उनसे संबद्ध है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो किसी अखाड़े से नहीं है, स्वतंत्र हैं, किसी परंपरा से नहीं है, स्वतंत्र है। इसलिए जब भी कोई स्वतंत्र व्यक्ति होगा तो वो मनमुखी होगा, वो अधीन नहीं रहेगा। तो साधु, महात्मा, सन्यासी ये अलग शब्द हैं गुरुजी? हाँ, साधु, महात्मा और सन्यासी। साधु तो उनको कहते हैं जिन्होंने घर का त्याग करके और साधना का जीवन धारण कर लिया, वो साधु हैं। सन्यासी वो हैं जिनका सन्यास हो चुका है, जिनके सारे कर्मकांड हो चुके हैं जी, और जिन्होंने एक परंपरागत सन्यास लिया है जी। जैसे मेरा नाम पहले कैलासानंद ब्रह्मचारी था, मैं पहले कैलासानंद ब्रह्मचारी था। आज के 4 वर्ष पहले मैं कैलासानंद ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचारी जब सन्यास लेता है तो वो गिरी, पूरी भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, आश्रम, तीर्थ, चेतन और प्रकाश हो जाता है। तो उस प्रकार से मेरा जो गिरिनामा हुआ, मैं गिरिनामा सन्यासी बना, तो मेरा नाम कैलासानंद गिरी हो गया। अब इसके बाद हमारा कोई नाम परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कोई परंपरा नहीं है। और सन्यास मोक्ष मार्ग है। सन्यास जो है वो मोक्ष मार्ग है। और सन्यासी शिवोहम की बात करता है, सन्यासी स्वयं शिव के समान हो जाता है। शिव में और सन्यासी में कोई अंतर नहीं रहता है। तो इसलिए ये तो साधु, सन्यासी और वैष्णव, जो महात्मा वो है जिनकी आत्मा महान है, जिनके आत्मा में ईश्वर के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास, समर्पण और भाव है। तो गुरुजी, व्यासपीठ पर बैठकर जो धर्म की पताका प्रचारित कर रहे हैं, देशों विदेश में सनातन का प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए क्या एप्रोप्रिएट वर्ड है, क्या सही शब्द होना चाहिए? उनको कथाव्यास कहा जाए। वो कथाव्यास है, विद्वान है, कथाव्यास है, कथा करने का अधिकार उनको है। वो महात्मा नहीं है। यदि वो महात्मा नहीं है तो, यदि महात्मा है, कथा तो हम लोग भी करते हैं जी। कथा निरंजनी आचार्य भी करता है, जूना आचार्य भी करता है, दोनों अच्छा। कथा करते हैं। और कई शक्ति पीठ हैं, कहीं हनुमान जी के हैं, कहीं जगदम्बा के हैं, कहीं किसी किसी के ऐसे। और उसके जो पीठाधीश्वर लोग हैं, उन लोगों को क्या कहा जाएगा? वो तो अपने पीठ के अधिपति हैं वो। देखिए, पीठाधीश्वर तो कहा जाए जो आचार्य पीठ पर स्थापित है जी। जैसे शंकराचार्य के लिए कहा जाता है कि अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य पूर्वामनाय पीठाधीश्वर जी। तो आचार्य पीठ पर और शंकराचार्य पीठ पर जो अधिपति हैं, जो स्थापित हैं, वो पीठाधीश्वर हैं। लेकिन किसी व्यक्ति कोई ऐसा भी है जिनके अपने शक्ति पीठ है, उस पीठ की बड़ी परंपरा है, बड़ी मान्यता है। अच्छा। बड़ी मान्यता और विद्वान हैं, साधक हैं, तो निसंदेह वो श्रेष्ठ कथाकार हो सकते हैं और समाज के लिए वो जो योगदान दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है और वो उसके अधिकारी जैसे आजकल बागेश्वर धाम पीठ की बड़ी चर्चा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो पीछे अभी हमसे मिले थे तो आपकी बड़ी चर्चा कर रहे थे, हमसे बोल रहे थे कि आप महाराज जी को एक बार बागेश्वर बुलवाने की कोशिश करो। उनके बारे में क्या? बहुत अच्छा है। देखिए, आपकी जिज्ञासाएं बागेश्वर पहुंची गई हैं। आपके प्रति उनका बहुत भाव है और आपका भी उनके प्रति बहुत भाव है। दूसरी बात, मुझे क्या लगता है कि बहुत काल से उनकी पीढ़ी और उनकी पीठ परंपरा संघर्ष कर रही थी और अच्छा। उनके दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी साधना के काल में जुटे हुए थे, जिसका फलस्वरूप है कि 27 वर्ष का एक छोटा सा बालक आज पूरे देश में नहीं, संसार में धर्म का अलग जगा रहा है। मैं आचार्य होने के नाते और परंपरागत आचार्य होने के नाते
और क्योंकि आप मेरे हैं और उनके हैं, उनके प्रति भी आपकी श्रद्धा है, मेरे प्रति भी आपकी उतनी ही श्रद्धा है। मुझे लगता है कि मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने कई जन्मांतरों की जब बात आती है तो किसी को सिद्धि मिलती है, किसी को सिद्धि मिलती है। सिद्धि कभी एक जन्म में नहीं मिलती, एक जन्म में नहीं मिलती। और आज जो उनके माध्यम से हो रहा है, क्योंकि हो सकता है यह बात हमारी परंपरा के बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, बहुत लोग उनके प्रशंसक नहीं भी हैं। अच्छा, बहुत लोग उनके प्रशंसक नहीं है, बहुत लोग उनको नहीं मानते हैं। उनको यह बात कड़वी लगेगी क्योंकि मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। जो हमारे करोड़ों हमारे अनुयायी हैं, उनमें बहुत लोग ऐसे होंगे जो परंपरागत हैं, जो इन चीज़ों को नहीं मानते, चमत्कार को नहीं मानते, जो चमत्कार को नहीं मानते, वो साधना तप और साधना तपस्या को मानते हैं। लेकिन मेरा मानना इसलिए है कि पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ तो संस्कार उनके पास जरूर आया कि वो उन्हें हनुमान जी की या किसी देवी देवता की या किसी के भी आशीर्वाद के रूप फलस्वरूप उनको सिद्धि मिली, जिसका वो प्रसाद धर्म में बांट रहे हैं, धर्म को दे रहे हैं। और इसे अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। मैं उनके लिए भी कहूँगा कि वो बहुत छोटे हैं, अभी बहुत छोटे हैं, उम्र में बहुत छोटे हैं, बहुत बच के रहना चाहिए जी। बहुत बच के रहना है। समाज में जितना देने योग्य है उतना दिया जाए, जो देना चाहिए उसे दिया जाए। और कुछ ऐसी चीज़ हैं जो संयोग करके रखा जाए। बैंक बैलेंस अगर मेरा अच्छा रहेगा तभी हम किसी को चेक अपना काट के दे सकते हैं, और या फिर हम ब्लैंक चेक दे सकते हैं, बिना भरे चेक दे सकते हैं। तो इसलिए उनका जीवन मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से चले। और वो एक बार क्या, वो जब भी आप कहेंगे मैं तो बागेश्वर जाना चाहता हूँ, जाऊँगा। और उनका निवेदन है आपके लिए कि एक बार वहाँ बहुत सारी बेटियों की विवाह करवाते हैं, तो उस अवसर पे आपका आशीर्वाद चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल आएंगे और आपके साथ चलेंगे। आचार्य होने के नाते बहुत सारे बंधन भी हैं, बहुत सारे नियम भी हैं, बहुत सारी परंपरा भी है। तो फिर भी आपके कहने से और आपके साथ चलेंगे। और मेरा भाव है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो लोक हितकारी है। वो भी कुंभ में आना चाहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि वो शिविर में आएँ और एक दिन आकर के अपनी बात वो रखें समाज को, क्योंकि कुंभ में सब प्रबुद्ध लोग रहेंगे। कुंभ में देश के सारे साधु सन्यासी कुंभ में रहेंगे, सभी परंपरा के। और आचार्य होने के नाते कुंभ में सभी का आवागमन हमारे शिविर में रहेगा। तो ज़रूर उनको एक दिन आप लेकर के आएँ। और मैं चाहूँगा कि उनका उद्बोधन हो, भारत के जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं वो श्रवण करें। और हम लोग भी अपनी पर्ची लगाएंगे, हम लोग भी अपनी कुछ पर्ची लगा देंगे कि हमारी पर्ची में क्या निकल रहा है। तो हमारी भी जिज्ञासा रहेगी, जिज्ञासा है उसको शांत करेंगे। अच्छा गुरुजी, कुंभ सुनते ही ऐसा लगता है कि बहुत भीड़ है, कैसे जाएंगे, मन बहुत चाह रहा है कि चलें, थोड़ा देर कहीं बैठ करके 2-4 घंटा या एक शाम रुकें। कुंभ के मेले में बिछड़े हुए हाँ, असल बड़ा पुराना हाँ, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, इतनी भीड़ होती है। तो अपनी जो व्यवस्था हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि अपनी जो बहुत बड़ा शिविर गुरुजी आपका होता है। चूँकि मनोज जी, वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी इसके लिए बहुत ही प्रयत्नशील है जी, बहुत प्रयत्नशील है। और मेरे बहुत प्रिय हैं, मेरे प्रति और मेरा भी उनके प्रति खूब आदर रहता है। और कुंभ को लेकर के वो बहुत ही प्रेरित रहते हैं। खुद साधु होने के नाते कुंभ के प्रति उनकी अपार आस्था, काफी आना जाना देखना खुद से। क्योंकि 2019 का भी कुंभ उन्होंने किया, 2019 का भी कुंभ उनके नेतृत्व में हुआ प्रयाग का, और वो बहुत ही दिव्य और भव्य हुआ। लेकिन इस बार दिव्य भव्य और विशाल होने जा रहा है। उसमें एक शब्द और जुड़ने वाला है, दिव्य भव्य और विशाल। ये विशाल होने वाला है। वो केवल दिव्य और भव्य था और ये विशाल होने वाला है। इसलिए देश के जो बड़े बड़े साधु हैं, जो 10, 5, 20 बड़े साधु हैं, वो सब अपने विशाल शिविर लगा रहे हैं। तो पहली बार ऐसे देखने को मिला कि जहाँ लोगों की
क्षमता 2, 4, 5, 2, 3, 4 लाख की है, 1, 2 करोड़ की है, वहाँ करोड़ों में जा रहा है शिविर का बजट। और वो बजट केवल सेवा के लिए है। उसमें अन्न क्षेत्र है, यज्ञ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें कथा है, भागवत है, प्रवचन है, उसमें न्याय दर्शन है, सांख्य योग पे चर्चा है, श्रीमद् भगवत गीता पे गीता ही सांख्य योग है, भक्ति मार्ग की चर्चा है, यज्ञ की चर्चा है और अन्यान्य विद्वानों के साथ संगत है। और उसमें अनेकानेक राज्य के जो लोक नृत्य हैं, उन सभी लोक नृत्यों के माध्यम से समाज को एक मार्गदर्शन मिले, उस राज्य के उस लोक नृत्य के कलाकारों को एक प्रोत्साहन मिले। तो इसलिए यहाँ भी ये सब अपने शिविर में भी ये सब क्या क्या व्यवस्था रहेगी? अपने शिविर में करीबन हमारा शिविर जो लग रहा है वो करीबन 4,500 लोगों को स्थायी रूप से नित्य रखने की व्यवस्था की जा रही है। टेंट, लेकिन वो टेंट क्योंकि लोगों के वातावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है कि जो देश विदेश से लोग आ रहे हैं, भारत के प्रबुद्ध लोग आ रहे हैं, उनकी रहने की व्यवस्था हो, उनकी खाने की व्यवस्था हो, उनको समुचित सुपाच्य अन्न मिले, उनको अच्छा बिस्तर मिले, अच्छी उनको शैया मिले, अच्छा उनको बाथरूम मिले, अच्छा उनको किचन मिले, अच्छी उनको रसोई मिले, अच्छा उनको सुपाच्य अन्न मिले। और जब वो बाहर निकलें तो उनको बनारस का पान मिले, बनारस की चाय मिले, बनारस के कपड़े मिले और उन्हें बनारस का भी कल्चर वहाँ काशी हमारे प्रयाग में हमारे शिविर में दिखाई पड़े। दिल्ली की जो चांदनी चौक की चाट है वो हमारे शिविर में मिले। 1000 लोगों की व्यवस्था चाट की है पर डे, तो 1000 लोग 1 महीने तक नित्य फ्री चाट खाएंगे। फ्री चाट के कोई पैसा नहीं है, फ्री चाट, निःशुल्क शिविर। अपना शिविर बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपये का कोई शुल्क नहीं है। 1 रुपये कैसे आएगा? सब जो खाएगा वो दे जाएगा। अगर 1000 आदमी खाएगा तो 1 आदमी दे जाएगा। अच्छा, स्वेच्छा से जो दान करना करे, नहीं तो 1000 आदमी अगर आप खाएंगे। मेरा तो इस बार भाव ये हो रहा है कि अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि देश और दुनिया के लोग आ रहे हैं, तो हमारा जो सांस्कृतिक मंच है 1 महीने का, उसको आप संभालें। वाह, न्यूज़ स्कूप के दर्शकों के सामने गुरुजी ने आपको ये निमंत्रण दिया और आपने भी एक निमंत्रण गुरुजी को दिया। बहुत सौभाग्य की बात होगी गुरुजी। आपके नेतृत्व में वो संभले, आपकी पूरी टीम है। अच्छा। आप पार्लियामेंट भी संभालें और वो भी संभालें। जब आपको समय लगे तो आप प्रयाग आ जाएं, नहीं तो टीम आपकी वहाँ रहे। नहीं, बिल्कुल करेंगे गुरुजी, हम इसको करेंगे। और भी लोगों को, जो देश के कुछ जो वरिष्ठ और चर्चित आध्यात्मिक, धार्मिक, जो भजन, ये सब लोगों को बुला सकते हैं। मेरा मन है कि आपके माध्यम से वो लोग आएं जो केवल सनातन पर भजन गाएंगे, जो परंपरागत भजन गाएंगे, उसमें कोई विनोद ना हो, कोई बहुत ऐसा परंपरा से विरुद्ध कोई मर्यादा के भजन गाएं। उसमें छोटे बड़े आएं, वो आपके अधीन रहें, आपके द्वारा वो आएं और कुंभ की एक व्यवस्था आपके हाथों में हो। क्योंकि आचार्य बनने के बाद मेरा ये पहला कुंभ है। मैं 2021 में आचार्य बना और यह मेरे आचार्य बनने के बाद पहला कुंभ है। अच्छा। पहला कुंभ है। तो एक बात। दूसरी बात, लगभग 15 लाख लोगों का भोजन की व्यवस्था हमारा शिविर कर रहा है। 15 लाख लोगों को हम अपने शिविर में भोजन कराएंगे। हमारे शिविर में 15 लाख लोग भोजन करेंगे। उसके लिए लगभग 750 क्विंटल चावल को हमने कल परचेज किया है, खरीदा है। 750 क्विंटल अलग अलग चावल है। उसमें काला नमक है, बासमती चावल है, मसूरी चावल है, उसमें हमारी बरेली के चावल हैं, उसमें हमारे गोंडा बहराइच में एक चावल होता है, वो चावल है, एक लाल चावल है जो पूर्वांचल में होता है। आप कहने लगे तो सब वो खुशबू आ रही है बासमती की, ऐसा। तो इसलिए कि वो जो लोग आए हमारे यहाँ, एक तो ये सेवा है। दूसरी सेवा डॉर्मेट्री है। हमारे 800 लोगों की डॉर्मेट्री है, गरीब लोगों की, कि 800 लोग एक साथ हमारे साथ डॉर्मेट्री में रह सकते हैं। 1600 लोग गरीब रह सकते हैं वो डॉर्मेट्री में, पूरे 1 महीने रहे, कोई शुल्क नहीं है उनका। लेकिन उनको तो ये कहा जाएगा ना कि भाई आप 1 दिन रहिए फिर जाइए, ऐसे थोड़े कि कोई नहीं रहिए। वो स्नान में आते हैं, वो 1 महीने तो रहने आएंगे नहीं, वो स्नान में आते हैं, 2 दिन पहले आते हैं, 2 दिन और रुकते हैं,
चौथे 5वें दिन वो चले जाते हैं, क्योंकि एक स्नान में जो व्यक्ति आया वो दोबारा नहीं आ पाता है। तो 3 स्नान में जो अखाड़े के 3 स्नान हैं, उन तीनों स्नानों में अलग अलग लोग आते हैं। तो गुरुजी माफ कीजिएगा, मैंने आपको बीच में रोका। अखाड़ों के साथ ही जो आपके कुंभ में लोग प्रवास करेंगे वो स्नान करेंगे गुरुजी? हाँ, जो शाही स्नान में वो लोग रहेंगे। हमारा रथ होता है, रथ पे लगभग 15 से 20 लोग देश के जो या दुनिया के जो प्रबुद्ध लोग हैं। आपको याद होगा हम आपको 2000 के रथ पे मैं बैठा था। हाँ, 2019 में आपने मुझे बिठा लिया। मैं 2019 में आपको। अच्छा, तब आप आचार्य नहीं, तब मैं अग्नि अखाड़े में महामंडलेश्वर था। अच्छा, तब मैं एक भारत का सबसे, मैं आपको एक बड़ा रोचक कथा सुना रहा हूँ। इस भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा निरंजनी। निरंजनी से सभी लोग, जैसे अवधेशानंद जी जूना में आए तो निरंजनी से आए। अच्छा, निरंजनी से आए। अवधेशानंद जी के जो गुरु जी थे पूज्य सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, वो भी निरंजनी के महामंडलेश्वर थे। निरंजनी के महामंडलेश्वर थे। लेकिन निरंजनी में पहली बार कोई भारत का सबसे छोटे अखाड़े का महामंडलेश्वर आकर के भारत का सबसे बड़ा आचार्य बना। सबसे बड़ा आचार्य बना और सबसे कम अवस्था सबसे कम उम्र में आचार्य बना। सबसे कम उम्र में आचार्य बना। अब जो 2013 का 19 का कुंभ था, 2013 में 14 फरवरी 2013 को मैं महामंडलेश्वर बना। उससे पहले मैं अखाड़े का सचिव, कोठारी, थानापति, श्री महंत ये सब पदों पर रहा। खूब काम किया हमने अखाड़े में। उसके बाद 2013 से 2020 तक मैं अखाड़े का महामंडलेश्वर पद पर स्थापित रहा, निरंजनी अखाड़े में, अग्नि अखाड़े में, अग्नि अखाड़े में जी। और फिर 2021 14 जनवरी 2021 को मैं निरंजनी अखाड़े का आचार्य बना, जिसमें आप थे। जी जी जी। तो 2019 के शाही स्नान में मैं आपको अपने साथ ले गया था जी। आप मेरे साथ मेरे रथ पे थे। हमने आपको भगवा धोती पहनाया था, हमने सोने की ऐसे रुद्राक्ष की माला आपको पहना रखा था, पगड़ी। और जब आप बैठे थे तो लोगों ने आपको नहीं पहचाना। जब आप खड़े हुए तो सारे जितने भी लोग थे वो सब झूम उठे, क्योंकि करोड़ों लोग होते हैं उस दिन रोड पे। और देश नहीं, दुनिया की मीडिया होती है वहाँ, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और अब तो सोशल मीडिया आ गई है। ये तीनों मीडिया वहाँ रहती हैं। तो इसलिए मेरा भाव है कि आप उस कुंभ की एक व्यवस्था को संभालें। सांस्कृतिक मंचन की जिम्मेदारी, सांस्कृतिक जो मंचन है जो, क्योंकि आपका वो एक विभाग है और आपने बरसों से हजारों लोगों को आपने तैयार किया, लाखों करोड़ों का आपने सुनाया, लाखों करोड़ों का आपने भजन सुनाया। जो भी भजन आपने गाया वो बहुत सबने सुना। तो इसलिए इस बार हमारे शिविर की जो मंचीय व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसमें छोटे बड़े जिसको भी बुलाना चाहते हैं वो आपके माध्यम से निमंत्रण जाए। तो अगर, क्योंकि आप कहेंगे तब मैं कार्ड में प्रमुख रूप से उस विषय को रख दूंगा। नहीं, मैं हो गया, मैं ठीक है। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा, अभी जिज्ञासाएं बाकी गुरु जी, जो दंडी स्वामी जी लोग होते हैं वो भी अखाड़ों से जुड़े होते हैं? दंडी स्वामी भी अखाड़े से जुड़े, क्योंकि वो भी गिरी पूरी भारती वन अरण्य आश्रम तीर्थ ये होते हैं। जो हमारे 10 नामा सन्यासी हैं, 10 नामा सन्यासी कहते हैं जो 7 सन्यासियों अखाड़े से निकले लोग। जैसे मैं आचार्य हूँ तो मैं नागा भी बना सकता हूँ, मैं सन्यासी भी बना सकता हूँ, मैं हंस भी बना सकता हूँ, मैं परमहंस भी बना सकता हूँ, मैं ब्रह्मचारी भी बना सकता हूँ, और मैं सन्यास की दीक्षा देते हुए मैं महामंडलेश्वर भी पट्टाभिषेक कर सकता हूँ। आचार्य सर्व समर्थ है और आचार्य सुरक्षित है सभी सन्यासियों को दीक्षा देने में। तो जो दंडी स्वामी होते हैं वो भी गिरी पूरी भारती वन अरण्य आश्रम तीर्थ प्रकाश होते हैं। गुरुजी, जो कुंभ में आना चाहते हैं शगुन भाई जी, तो उनको मूलतः किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए? मनोज भैया, जो कुंभ में आते हैं बस उनको ध्यान ये रखना है कि कुंभ में किसी प्रकार से हमारे द्वारा कहीं कोई अपवित्रता ना हो जाए, हमारे द्वारा किसी पे क्रोध ना आ जाए, हमारे द्वारा किसी को अभद्र शब्द न कहा जाए, हमारे द्वारा किसी का भी 1 रुपये का कोई नुकसान न हो, हमारे द्वारा किसी व्यक्ति का अपमान न हो, हमारे द्वारा जो हो सके हम 1 रुपये का भी दान करें। मतलब मनुष्य के उच्च आदर्श, उच्च आदर्श जो भारतीय परंपरा का उच्च आदर्श है, मानव मौलिक सिद्धांतों का मूल आदर्श है, उसको उच्च आदर्श के साथ वो कुंभ में आए, गंगा स्नान करें, शिविर में रहें। जो मिले पंगत पर बैठ करके, क्योंकि वहाँ तो बिना लहसुन प्याज का भोजन बनना है जी। लहसुन प्याज प्रवेश नहीं होता अखाड़ों में लहसुन प्याज
नाम मात्र का भोग नहीं लगता कभी भगवान को, वर्जित होता है। तो वर्जित होता है वो। तो जो शुद्ध भोजन बनता है, अब आप देखेंगे कि मुझे लगता है लगभग कल हमने सरसों का पैसे दिया है। अच्छा, सरसों जिसके तेल से सब्जी और पकोड़े बनेंगे। अच्छा, क्योंकि रिफाइंड घी के पकोड़े ठंडी में अच्छे नहीं लगते खाने में, तो सरसों तेल पे पकोड़े बनेंगे, चाट बनेंगे। जो दिल्ली से 15 लोग जा रहे हैं, चांदनी चौक से शर्मा जी हैं एक चाट वाले, बड़े फेमस हैं जी। उनकी, वो चाट वाले जा रहे हैं जो केवल चाट का काम करेंगे। वो केवल आने वाले शिविर में भक्तों को चाट, जिलेबी और गरम रसगुल्ले, इमरती, बालशाही, रसमलाई ये सब खिलाएंगे, मालपुआ ये खिलाएंगे। तो 40 के करीब रसोइया केरल से आ रहे हैं। अच्छा, केरल से आ रहे हैं अपने शिविर में। 40 के करीब हाउस कीपिंग वाले आ रहे हैं जो केवल कपड़े आपके धोएंगे, आपका बिस्तर, आपकी तकिया, आपकी पिलो, आपका रजाई ये धोएंगे, आपका टॉवल ये धोएंगे। और जो लोग कुछ सहायता करना चाहें, जैसे इतनी बातें सुनेंगे जी, वो कैसे सहायता कर सकते हैं? मुझे लगता है कुंभ में जो सहायता है वो साक्षात ईश्वर की सहायता, क्योंकि वहाँ तो गरीब जनमानस की सेवा है। वहाँ वो अगर आपके शिविर में या अपने मार्फत जी, किसी का श्रद्धा हो गया कि इतनी बड़ी व्यवस्था में हम कुछ सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग दान करना करना चाहते हैं, तो वो कैसे संपर्क करेंगे? लगभग कर रहे हैं। लगभग मुझे लगता है भारत में करीबन ऐसा माने कि 4.5 करोड़ के आसपास हमारे अनुयायी हैं भारत में। अच्छा, जो हमारे रजिस्टर्ड अनुयायी हैं जिनका डाटा आश्रम में है। और ऐसे 9 करोड़ के आसपास लोग हैं हमारी पूरी दुनिया में जो हमें हर समय देखते हैं। 9.5 करोड़ लोग हैं जो हमारे, जिनकी रजिस्टर्ड डाटा हमारे पास है, जिनको निमंत्रण लगभग हम लोग ई निमंत्रण भेज रहे हैं और अभी कार्ड छप रहा है। तो वो सभी जो आश्रम के नंबर गए हुए हैं उस पे वो सभी लोग बात कर रहे हैं। जिसकी जो इच्छा, जिसकी जो सामर्थ्य है, जिसका जो भाव है, जिसकी जो श्रद्धा है, कुंभ में देते हैं। क्योंकि मेरा भाव ये रहता है, क्योंकि सगुन मेरे साथ लगभग 20 वर्ष से कुंभ को देख रहा है जी, तो कुंभ में मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ। मैं सबसे पहला कुंभ 2001 में शुरू किया जी, प्रयाग का सबसे पहला, फिर 2006, फिर 2010, फिर 2016, 2013, 2019, 2013, 2016, 2019, 2021 और 2025। लगभग 2000 वर्षों से 2000 से हमारा कुंभ प्रारंभ हुआ है। हमने कभी 1 रुपया शुल्क नहीं रखा, निःशुल्क सेवा रखा। इसलिए रखा कि उस हजारों खाने वाले लोगों में से एक आदमी ऐसा आएगा जो पूरे कुंभ के खर्च को दे जाएगा। तो आपकी कथा सुनने को मिलेगी हम और लोग को हमारी में? 2 कथा है। अच्छी बात कही आपने। हमारी पहली जो कथा है शिविर में वो 19 तारीख से 19 जनवरी से 25 जनवरी तक है। वो किसकी है? वो मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी वृंदावन के बड़े कथाकार अच्छा। हैं, जिनके बेटे ने राधे राधे जपे राधे राधे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपे चलो आएंगे बिहारी। सारी हम लोग बिहार से आ जाएंगे जी। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, जी जी जी, बहुत सुंदर गाते ये हैं। सारे भजन उन्होंने गाए हैं। तो वो उनकी कथा है। उनकी कथा है। उनकी कथा है। उनके एक बेटे भी हैं, उनके बेटे 19 तारीख को है, गौरव कृष्ण। उनका जो गौरव बेटा कृष्ण जी का है कि मृदुल कृष्ण जी का है? नहीं, कथा मृदुल कृष्ण जी की है, लेकिन 19 तारीख को 2 घंटे की भजन संध्या गौरव कृष्ण की भी है। अच्छा, हमारे शिविर में 2 घंटे की शिविर में उनकी भजन संध्या है। फिर आपकी कथा? और हमारी कथा 31 से है, 31 जनवरी से। अच्छा, 31 जनवरी 31 जनवरी से 5 जनवरी तक, दूसरे शाही स्नान के बाद गुरु जी जी, दूसरा शाही स्नान के बाद 31 से 5, 31 जनवरी से 5 फरवरी 31 से 5 फरवरी 5 फरवरी तक मेरी कथा है। वो हमारे एक बहुत प्रिय शिष्य हैं, उनको कथा सुना रहे हैं और उनके द्वारा कथा हो रही है। नहीं, नहीं। उनका भाव था, अच्छा, वो कथा के जजमान होंगे? कथा यजमान मतलब फ्री जजमान है, उन्हें देना कुछ नहीं, मतलब फ्री यजमान है, जो उनका मन है वो देंगे। उनके तरफ से पत्तल की सेवा है, पत्तल की सेवा, बस पत्तल की, लेकिन वो बस नहीं, बहुत बड़ी सेवा है, बड़ी सेवा है। पत्तल मतलब भोजन की सेवा गुरु जी? पत्तल, केवल पत्तल, सिर्फ पत्तल, पत्तल की सेवा है। जितना भी पत्तल लगेगा हमारे शिविर में वो उनकी सेवा, वो उनकी तरफ से। पूरे 1 महीने तक जो भी पत्तल। और आप किसको किसको आप निमंत्रण तो बहुत लोगों को दे रहे हैं गुरुजी। आपका मैंने देखा कि आप नागपुर भी गए थे,
हमारे परम पूजनीय मोहन भागवत जी को भी आपने निमंत्रण आरएसएस दिया। परिवार को निमंत्रण दिया, ऐसा सुना? बिल्कुल, क्योंकि आरएसएस परिवार हमारा परिवार है। वो बहुत ही बड़ी मीटिंग थी आरएसएस के मुख्य कार्यालय में, महल में जा कर के, जो उनका महल है जहाँ सरसंघ चालक जी का निवास है, जी। मैं वहाँ गया और वहाँ सभी लोग थे हमारे साथ। पूज्य सरसंघ चालक जी थे, मोहन राव भागवत जी, और दत्तात्रेय हुसवले जी, अरुण भाई जी, और अपने डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, हमारे आलोक जी, सब लोग एक साथ थे। सब एक साथ थे। मिलिंदे जी, और जो 5 के 5 सह कारवा हैं, जी जी, और मनमोहन वैद्य जी, कृष्णा और शंकरानंद जी, सब लोग मेरे साथ थे। केवल भैया जी जोशी जी उस दिन किसी कार्यक्रम से कहीं बाहर गए थे। सबके साथ लगभग 1 घंटे 40 मिनट हम बैठे, और 1 घंटे 40 मिनट बैठकर सबको हमने निमंत्रण दिया। सबसे पहला निमंत्रण मेरा गया और मैं खुद लेकर के गया। गुरुजी आज आपसे इतने बात करके ना, मेरा वैसे तो मैं काफ़ी पढ़ते लिखते रहता हूँ और मैंने गीत भी गाया है कुंभ के ऊपर बहुत सारे, तो 2 पंक्तियां, लेकिन वो तो कौन सी गीत है हम लोग कम सुन लें? जैसे हमने कुंभ की कथा गाई है, बट आप जैसे वो जो सही जगह है, जिस पद पे आप बैठे हैं, उनके मुख से हमारी कई बातों को, जो थोड़ी कम जानकारी थी, पूरी हो रही है, और जो जानकारी थी उसकी प्रामाणिकता हो रही है, और कुछ जानकारी नहीं थी, पता चल गया। तो हम कुंभ की कथा गाए हैं। कुंभ पर्व की अमर कथा का श्रवण बड़ा फलदायी है। कुंभ पर्व की अमर कथा का श्रवण बड़ा फलदायी है। वही कथा फिर आज सुनाने की मेरी बारी आई है। तो ऐसे करके हमने फिर कथा, बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि कहीं पढ़ रहे थे कि कुंभ पर्व की कथा सुनना भी बहुत फल देता है, तो वो आपने बताया। तो फिर पूरी कथा जो आपने शुरुआत में बताई, उसको हमने कुछ कुछ बनाया है। अब चूंकि आज आपसे बात हुई है तो इसमें कुछ और हो सकता है कि एक नया गीत बन जाए मेरा कुंभ आने तक। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और सगुन जी का बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा। और मैं तो चाहूँगा कि कुंभ में यहाँ से हम, क्योंकि ये कुंभ का पहला मुझे लगता है ब्रॉडकास्ट है, गुरुजी वही और हम 160 लोगों को करोड़ समय मिल नहीं पाएगा दोबारा। लगभग आपकी साधना, आपके जो सावन की बड़ी तपस्या रहती है, उसको लगभग 160 करोड़ लोग देख चुके हैं अब तक, और हर वर्ष देख रहे हैं। तो 160 करोड़ लोग जो आपके दर्शक हैं, जो आपकी साधना देखते हैं, या पूरे देश विदेश के जो लोग हैं, आप कुंभ के लिए उनको किस प्रकार का आमंत्रण मेरे और आपके इस न्यूज़ ग्रुप के माध्यम से देना चाहेंगे गुरुजी? बड़ी बात है, क्योंकि मैं बिना सोशल मीडिया टीम का जीता हूँ। मेरे पास कोई सोशल मीडिया की टीम नहीं है, कोई आईटी टीम नहीं है, और एक ब्रह्मचारी मेरा है, वो उस सोशल मीडिया को हैंडल करता है। और एक छोटे से फोन लेकिन जो आपके पास जाते हैं उनके कई लोगों के सोशल मीडिया बहुत चलते हैं। अभी मैंने वो हनी सिंह गए थे भी, हनी सिंह को देखा, वो बड़ा सुंदर लगा। वो आगे बढ़ने के पहले जरा उसको बताइए ना गुरुजी कि वो क्या गुरुजी लाइफ में वो उसका अचानक थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ और ये भी है। क्या गुरुजी, अब ये जो पंजाबी इंडस्ट्री है या म्यूजिक इंडस्ट्री, ये और ज़्यादा क्या अब ये भक्ति की तरफ या आध्यात्म की तरफ बढ़ रही है? हनी सिंह, क्योंकि मेरा बहुत पुत्रवत है वो, और मुझसे बहुत स्नेह करता है। महादेव के प्रति उसकी आस्था है। मुझे वो महादेव के रूप में ही पूजता है। मुझे महादेव के रूप में ही पूजता है वो, और मुझे लगता है उसी का फलस्वरूप है कि उसमें अचानक जो परिवर्तन आया वो महादेव के कारण आया, क्योंकि उसका मार्ग बिल्कुल अलग हो चुका था। वो भटक चुका था अपने परंपरा से, और मुझे लगता है कि आज उसमें जो परिवर्तन आया वो महादेव की कृपा से आया, महादेव के कारण आया। और मनोज भैया वो अंदर से बहुत अच्छा है, अंदर से वर्तमान में वो बहुत अच्छा है। और वो
आज उसकी जो पुनः उसकी ख्याति हुई, पुनः उसकी पुनरावृत्ति हुई और पुनर्स्थापित हुआ वो भगवती की कृपा से और महादेव की कृपा से हुआ। तो कुंभ में आपके साथ रहेगा, वो कुंभ में आपके साथ रहेगा, कुंभ में वो आएगा आपके साथ 1-2 दिन, जितने दिन कहेंगे वो आपके साथ गाएगा, रहेगा, शिविर में सेवा करेगा, वो समर्पित रहेगा वहाँ। तो उसका परिवर्तन माँ भगवती काली और महादेव के कारण हुआ। पिछली बार हमारा जो अभिषेक था पिछले सावन का जी, उसको आज तक लगभग 160 करोड़ लोगों ने देखा है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 160 करोड़ लोगों ने देखा है। इस वर्ष का लगभग अभी तक 80 करोड़ लोगों ने देखा है। 80 करोड़ लोगों ने देखा है इस वर्ष का, जो कि मेरे पास कोई IT टीम नहीं है। कभी सगुन उसकी सहायता कर देता है और वो खुद सगुन और वो दोनों मिलकर चलाता है। मुझे क्या लगता है कि अगर हमारा जीवन वास्तविक है तो लोग उसे स्वीकारते हैं, लोग उसे स्वीकारते हैं। अगर आडंबर नहीं है, आडंबर हम विहित प्राणी हैं, आडंबर विहित हैं तो निसंदेह हमें नहीं स्वीकारते हैं। और आडंबर निहित हैं, अगर आडंबर से परे हम हैं तो हमारी स्वीकारता हो जाती है, और आडंबर से युक्त हम ही हैं तो हमारी स्वीकारता नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारी साधना है वो आडंबर मुक्त है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता। महादेव उसमें सन्मुख होते हैं। मैं चाहूँगा कि जो 160 करोड़ नहीं, जो भारत ही नहीं दुनिया के वो लोग हैं, मैं चाहूँगा कि वो सभी कुंभ में आने का प्रयास करें। और जो कुंभ में नहीं आ सकते, सबका आना तो संभव नहीं होगा, लेकिन वो शाही स्नान के दिन, उस मुख्य स्नान के दिन अपने घरों में मानसिक रूप से गंगा स्नान करें। अगर उनके घर में गंगा जल नहीं है तो वो मानसिक रूप से गंगा स्नान करें, आंखें बंद करें और वहाँ साधु संतों का टीवी पे दर्शन कर रहे हों, उस दर्शन को वो आंखें बंद करके उसका अनुभव करें और गंगा में स्नान करने की अनुभूति और उसका एहसास करें। उनको कुंभ स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि भारत सरकार हमारे बहुत प्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुंभ को लेकर के बहुत उत्सुक रहते हैं। पिछले 2019 के महाकुंभ में दुनिया के लगभग राष्ट्राध्यक्षों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा निमंत्रण गया, और इस बार तो उत्तर प्रदेश सरकार सब मंत्रियों को लगा रखा है, एक एक राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर को जा करके इनवाइट करो जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है जो काम आचार्यों का था कि घर घर जा करके सरकार आचार्य भक्तों को जगाए, वो काम आज सरकार करने में लग गई है। इसलिए यह प्रतीत हो रहा है कि यह सनातन का सरकार है, हिंदुत्व का सरकार है, परंपरा का सरकार है, मौलिक सिद्धांतों का सरकार है। इसलिए मेरे माध्यम से, मेरे द्वारा इस न्यूज कूप चैनल के माध्यम से मैं सबको आमंत्रित करना चाहूँगा कि जो लोग आ सकते हैं वो पूर्व सूचना करें, भेजे हुए नंबरों पर सूचित करें, जिससे शिविर में आपकी उचित व्यवस्था की जा सके, समुचित व्यवस्था आपकी की जा सके। और आपको यदि आने का अवसर नहीं है तो निसंदेह आप अपना एड्रेस भेजें, उस एड्रेस पर कुंभ का प्रसाद आपको प्राप्त होगा निःशुल्क। अच्छा, निःशुल्क प्राप्त होगा। लगभग 60,000 70,000 जो आवेदन है प्रसाद के, फार्म भर चुके हैं ऑनलाइन हमारे पास। तो लगभग 14.5 लाख लोगों को हमें प्रसाद भेजना है, जिनके एड्रेस आ चुके हैं, जिनके एड्रेस आ चुके हैं, उनको प्रसाद भेजना है। मेरा भाव है 1 करोड़ लोगों को मुझे प्रसाद भेजना है। कुंभ का निःशुल्क प्रसाद, उसमें भस्म है, एक रुद्राक्ष की दाना है, मिश्री है, छोटी सी गंगा जली है और अपने धोने का भस्म, माई का चंदन है। वो प्रसाद लगभग 1 करोड़ लोगों के घर में निःशुल्क जाने वाला है कुंभ का। ये तो बहुत बड़ा समाचार भी है। लोग अब इसको अपेक्षा भी करेंगे। वैसे तो हमारी जिज्ञासा आपकी, और कोई भी पूछने वाला था, कोई और जिज्ञासा आपकी बहुत कुछ है, लेकिन मैं उसको आज रोकूंगा जी, अपनी जिज्ञासा को। मुझे लगता है 1 घंटे से ज़्यादा हो गया रिकॉर्ड करते हुए गुरुजी। 14 जनवरी से जो 15 फरवरी तक का महाकुंभ होगा, उसमें जब हम लोग बैठेंगे तो कुछ बातें हम वहाँ से करेंगे। और जो आप लोग देख रहे हैं, अगर आपकी भी कोई जिज्ञासा हो आप बताइए, और हो सके तो महाकुंभ में आइए। मैं अपनी सारे प्रश्नों को भी रोकूंगा। मैं गुरुजी का धन्यवाद करता हूँ कि
आपने बिना किसी परेशानी के, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आप बिना किसी मेरे प्रश्नों से परेशान हुए बिना आपने इतने अच्छे से जवाब दिए। मैं आपका धन्यवाद। और मैं आपसे मनोज भैया एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने दर्शकों के लिए, आप मुझे एक दिन का समय देंगे और हमने बहुत सारी ढेर सारी बातें आपके साथ भी करनी है और अपने दर्शकों तक पहुंचानी है। और गुरुजी के साथ मेरा ये पॉडकास्ट गुरुजी आपके साथ नहीं है, मैं तो आज इस पॉडकास्ट में सिर्फ एक छोटा सा होस्ट था। बड़े होस्ट चूंकि मनोज तिवारी मैंने आज का पॉडकास्ट इनसे छीन लिया और मैंने गुरुजी से बात किया। गुरुजी आपका बहुत बहुत परम पूज्य गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला और इतनी सरलता के साथ अपने सारे प्रश्नों के जवाब दिए। और मनोज तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय की गहराई से प्रकट करता हूँ। एक ना जी, जब मैं देखा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी पत्नी सामने बैठी हैं जी, तो मैं बीच बीच में उनका चेहरा देख रहा था, एकदम वो प्रश्नों के साथ खोती जा रही थी। तो यही मैं अपेक्षा करता हूँ कि ऐसा ही सुकून सुख आप दर्शकों को भी मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों अतिथियों का। परम पूज्य गुरुजी आपके चरणों में नमन वंदन अर्पित करता हूँ। तो दोस्तों, ये थे परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने बहुत ही सरलता से मनोज तिवारी जी की जिज्ञासाओं के जवाब दिए। और आज का ये पॉडकास्ट चूँकि मनोज तिवारी जी ने मुझसे छीन लिया, जैसा कि इन्होंने कहा, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़े भाई हैं और मित्रवत संबंध है, मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को ज़रूर आप शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और इससे जो सीखने को मिला है उसको अपने दोस्तों तक उसको प्रसारित करने में आप अपनी भी मदद करिएगा और अपने साथियों की भी मदद करिएगा। और कुंभ में न्यूज़स्कूप की तरफ से आपको बहुत बहुत आमंत्रण। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़स्कूप से जुड़े रहिए। नमस्कार।